जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के पहले लेक्चर की। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है। पहले लेक्चर में आपको क्या पढ़ाऊंगा? पहले लेक्चर में आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। दोनों शब्दों में क्या अंतर है। ठीक है। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए, टाइप कितने होते हैं इकोनॉमिक्स के। जैसे आपने सुना होगा माइक्रो इकोनॉमी, फिर आपने सुना होगा मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो और मैक्रो, ये इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस होगा। हम स्टार्ट करते हैं दोनों के डिफरेंस के साथ। दोनों के डिफरेंस के साथ एक तरफ है आपका इकोनॉमी, दूसरी तरफ है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, जैसे आपने सुना होगा कि मार्केट, मार्केट, दूसरा शब्द सुना होगा मार्केटिंग। ठीक है। मार्केट का अर्थ होता है ऐसी कोई भी दुकान, यहां पर कुछ ना कुछ बिकता है। जैसे कोई बैठा है भाई बंदा, ये अपने फल फ्रूट बेच रहा है, तो ये इसकी मार्केट है। ठीक है, मार्केट है। अब बात आती है मार्केटिंग क्या होती है। देखिए, जो बंदा बैठा है ना अंदर, इसे पता है कैसे जो भी ग्राहक इसके आएंगे इसके पास, उनको इसने कैसे कन्विंस करना है, कैसे ऐसी क्या क्या बातें बोलनी है कि ग्राहक जो हैं वो इसकी सारी की सारी चीजें जो हैं वो ले जाएं। मींस अच्छे अच्छे फल जो हैं इसके पूरे के पूरे ग्राहक और ज्यादा आए, ऐसी क्या क्या बातें बोलनी है ग्राहकों को। ये जो बोलने का पूरा कार्यक्रम है, इसे बोलते हैं, इसे बंदे को मार्केटिंग आती है। इसे अपने ग्राहकों को कन्विंस करना आता है। समझे मार्केट और मार्केटिंग की। वैसा ही रिलेशन जो है वो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में है। जैसे फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी एक ऐसा एरिया होता है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में सबसे पहले देखिए, इकोनॉमी एक ऐसा एरिया होता है यहां पर आप रहते हैं, आपका परिवार रहता है और भी बहुत रहते हैं। एक ऐसा परिवार या एक ऐसा देश या एक ऐसा राज्य, ठीक है, ये एरिया है इनका। यहां पर इनके कुछ ना कुछ जरूरतें होंगी, कुछ ना कुछ वांट्स होंगी। ठीक है। बट इस एरिया में यदि हर कोई चाहेगा कि मेरे को बाइक चाहिए, मेरे को स्कूटी चाहिए, सभी की डिमांड है, सभी की डिमांड है, सभी की डिमांड से मेरे को बाइक चाहिए। बट इस एरिया में सभी के लिए बाइक प्रोवाइड कराना संभव नहीं है। ठीक है। ऐसा एरिया, यहां पर लोगों की अनलिमिटेड वांट है, अनलिमिटेड वांट है। अगर देखिए ना, बाइक लेनी है सबने, तो सबके पास यहां पर अपना अपना खेत होना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं गांव में, ऐसा तो होता नहीं कभी एरिया में कि सबके पास बराबर एक एक एकड़ की जमीन हो तो सब बाइक ले ले। बट एक चीज कॉमन है, सभी में इनकी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। इनकी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है, सभी चाहते हैं बाइक लेना। बट इस एरिया में इतने रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है। बिकॉज ऑफ सभी के पास अपनी अपनी अलग अलग जमीन है, किसी के पास 1 एकड़ है और किसी के पास
बिल्कुल भी नहीं है। किसी के पास 1 एकड़ है और दूसरे बंदे के पास कुछ भी नहीं है। कैसे पूरी की पूरी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा किया जा सकता है इस एरिया के बिहाफ पर देखा जाए तो? इस एरिया को ही हम बोलते हैं, किसी सिटी का नाम दे सकते हो, किसी देश का नाम दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की इकोनॉमी। ठीक है, तब आप ये नहीं बोलोगे कि इंडिया इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स। वर्ल्ड लेवल पर ये बोला जाता है कि यूएसए की इकोनॉमी, इकोनॉमी, ठीक है, ना कि इकोनॉमिक्स। फिर आपकी चाइना की इकोनॉमी, फिर आपकी इंडिया की इकोनॉमी। समझ में आया? एक ऐसा एरिया, यहां पर बहुत से लोग रहते हैं और इनकी बहुत बड़ी बड़ी अनलिमिटेड वांट्स हैं, और बट रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है। समझ में आया इकोनॉमिक्स क्या होती है? आप डेफिनेशन लिख लो कॉपी पर। एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया यहां पर वेयर वेयर लिमिटेड रिसोर्स आर यूज्ड, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, उनको उनका प्रयोग करके ही लोग अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करते हैं। उनको पूरा करना पड़ता है। सभी के पास जमीनें बराबर नहीं है। ठीक है, आर लिमिटेड रिसोर्स आर यूज्ड टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, होगी बात पूरी। ऐसा जियोग्राफिकल एरिया, ऐसा जियोग्राफिकल एरिया हिंदी में लिखो, एक भूगोलिक क्षेत्र, एक भूगोलिक क्षेत्र जहां लोगों की असीमित असीमित सीमित लिखो, ऐसे सीमित के गड़बड़ होगी अक्षरों में। असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहां पर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। यहां पर हमारे पास सीमित सीमित संसाधन संसाधन है। होगी बात क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको इकोनॉमिक्स शब्द क्लियर हो चुका होगा। ऐसा एरिया जहां पर सभी लोगों की अनलिमिटेड डिमांड्स हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं। जैसे हो गया, सभी ने बाइक ही लेनी है, सभी ने ट्रक ही लेना है, बट उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। कैसे लेना है ट्रक? यदि 1 एकड़ जमीन है तो उसे बेच दो। सभी के पास जमीन नहीं है, उनको लिमिटेड रिसोर्सेज को ही यूज करके अपनी अनलिमिटेड डिमांड, अपनी अनलिमिटेड वांट्स या इच्छाओं को पूरा करना पड़ता है। ऐसा एरिया कहलाता है आपका इकोनॉमी, जैसे हिंदी में बोलते हैं आपकी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब बात आती है इकोनॉमिक्स की। देखिए, इकोनॉमिक्स शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, आइकोनोमस। आइकोनोमस, आइको का अर्थ होता है हाउस, आइको का अर्थ होता है हाउस। नोमस का अर्थ होता है रूल, नोमस का अर्थ होता है रूल
या मैनेजमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या हो गया? इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या हो गया? किसी हाउस होल्ड की मैनेजमेंट, वहां की व्यवस्था। ठीक है, जैसे हो गया आपका, हिंदी में बोलते हैं इसे अर्थशास्त्र। ठीक है, इस एरिया में इस एरिया में लोगों की अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो भी स्कीमें लगती हैं, जो भी वो सोचते हैं, जैसे मार्केट और मार्केटिंग में मार्केट चलाने वाला बंदा ये सोचता है कि मेरे ग्राहक जो है वो मेरे पास अधिक से अधिक अधिक आए और मेरे फल फ्रूट खरीद कर जाएं। इसी प्रकार से इस एरिया के जो भी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सल्यूशन इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इनका सल्यूशन जो है वो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि हाउस होल्ड मैनेजमेंट इसका अर्थ है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे हमारा घर है ये। ठीक है, हमारा घर है, तो हमें जो है वो अपने घर के लिए सब कुछ बेस्ट चाहिए। बेस्ट चाहिए, हमें फर्नीचर बेस्ट चाहिए, हमें फैन बेस्ट चाहिए, कोई भी अन्य पदार्थ, बाइक भी हमें ए क्लास चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपकी डेली लाइफ का आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आपको घर वालों ने 5,000 दिए। ठीक है, 5,000 दिए, पापा ने 5,000 दिए आपको, तो आपको बोला कि अपने अपने रिसोर्स ढूंढो और पढ़ो। अपने रिसोर्स ढूंढो और पढ़ो, चाहे आप ऑनलाइन ढूंढो, चाहे आप ऑफलाइन ढूंढो, चाहे आप ऑफलाइन ढूंढो। ठीक है, अब आपको 5,000 में अपने रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना है और 5,000 में ही आपको अपना बेस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचर ढूंढना है, जो आपके लिए 5,000 के बजट पर आपको एक क्लास मटेरियल प्रोवाइड करे। पहला क्या बोला मैंने? पहला आपको अपने रिसोर्सेज को ढूंढना है, मैनेज करना है। ठीक है, रिसोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट आ गया पहला आपका। ये भी इकोनॉमिक है, ये भी आपकी इकोनॉमिक्स है। ठीक है, 5,000 को आपने कैसे यूज किया, किस प्रकार से यूज करते हो आप, ये भी एक अर्थशास्त्र का पार्ट है। ठीक है, इसमें आप अपने रिसोर्सेज को मैनेज करते हो, आप ऑनलाइन टीचर अपना बेस्ट ढूंढते हो। ठीक है, तीसरा आप काम करते हो अपने, जैसे आपने ऑनलाइन टीचर ढूंढ लिया कोई, फॉर एग्जांपल आपका घर है कांगड़ा में और इसका आपके टीचर का इंस्टीट्यूट है आपका नूरपुर में, तो आपने रिसोर्सेज तो आपने ढूंढ लिए। ठीक है, आपने रिसोर्सेज को मैनेज कर लिया कि ये ऐसी ऐसी व्यवस्था है, मेरे को ऐसे ऐसे करना है। आपने टीचर भी पूरे इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में आप गए और वहां पर आपने बेस्ट भी फाइंड आउट कर लिया। अब तीसरा काम है आपका, आपने रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। मींस आपको अपने रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। फॉर एग्जांपल आपने थोड़े से पैसे अपने किराए में देने होंगे बस वाले को, थोड़ा सा चार्जेस आपने खाने पीने में रखना होगा। अपने रिसोर्सेज को किस प्रकार से अपना बजट जो है वो अपना तैयार करते हो आप। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। पहला आपने मैनेज किया, मैनेज क्या किया,
आप गए पहले, आपने ऑनलाइन ढूंढा, ऑफलाइन ढूंढा, अपने अपनी पूरी मैनेजमेंट खुद देखी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में गए और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाकर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन आपने कोई ना कोई ढूंढ लिया। अब आपकी लास्ट की बारी है, आपने अपने जो रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल आपने किराया भी मैनेज करना है, खाना पीना भी मैनेज करना है और कोचिंग में कुछ ना कुछ देना है। जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ना आपकी, पहला काम, फिर आपने बेस्ट ढूंढ लिया, दूसरा काम, फिर आपकी ये वाली मैनेजमेंट, यही मैनेजमेंट कहलाता है आपका बड़े स्तर पर अर्थशास्त्र, ठीक है। जैसे हमारे सरकार क्या करती है, सरकार जो है, गवर्नमेंट क्या करती है, हर फरवरी महीने में बजट पेश करती है पूरे के पूरे साल का। इसमें उसने मैनेज करा होगा पूरे के पूरे खर्चों का, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन करा होगा रिसोर्सेज का, कि आपको, जैसे आप बीपीएल में आते हो तो आपके लिए ये स्कीमें, अगर आप सिंपल फैमिली हो तो आपके लिए ये वाली स्कीमें। पहला काम तो करना ही पड़ता है, मैनेजमेंट किया, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट किया रिसोर्सेज का। दूसरा काम रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब तीसरा काम उसने क्या करा, उसने बेस्ट चूज करना है। फॉर एग्जांपल उसने अच्छी अच्छी स्कीमें लगानी है। फॉर एग्जांपल यहां पर एक गांव है और यहां पर सड़क नहीं है, उन्होंने बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं इन सड़क, ताकि गांव का विकास हो सके, ताकि इनकी बेस्ट डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। होगी बात क्लियर। पहला है आपका मैनेजमेंट, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन करना। तीसरा है अपने रिसोर्सेज को बाहर जाकर और स्कीमों को, बहुत सी स्कीमें हैं उनमें बेस्ट चूज करना। यही आपकी इकोनॉमिक्स है। फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, अगर डेफिनेशन बताऊं इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताऊं तो ये आ गया आपका, हिंदी में अर्थ है अर्थ शास्त्र, ठीक है। पहला काम होता है इकोनॉमिक्स में सिलेक्शन ऑफ बेस्ट, हमें बेस्ट चूज करना है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑप्शन, एक ये काम हो गया कॉमन। दूसरा काम आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है रिसोर्सेज का, डिस्ट्रीब्यूशन करना है रिसोर्सेज का। तीसरा काम आपको मैनेजमेंट करनी है रिसोर्सेज की, आपको मैनेजमेंट करनी है रिसोर्सेज की। एग्जाम में आपके कोई भी डेफिनेशन आ सकती है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है, ठीक है। और तीनों ही आपकी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट, आपको कौन सा, आपको पिताजी ने 500 दिया तो आपको ऑफलाइन चूज करना है, कौन सा चूज करना है ये आपकी मर्जी है। फिर आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया पैसे का, कि मेरे को ये काम ऐसे करना है, इतना पैसा जो है वो मेरे को किराए में देना है, इतना पैसा मेरे को रूम रेंट देना है, इतना पैसा जो है वो मेरे को खाने पीने में रखना है। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाई, और इसी को आपने सही तरीके से मैनेज करना है। इन्हीं रिसोर्सेज को आपने सही तरीके से मैनेज करना है। यही आपकी तीन आपकी डेफिनेशन है, पहली, दूसरी और तीसरी। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। ऐसा एरिया, यहां पर लोगों की डिमांड जो है
डिमांड जो है, जैसे इच्छाएं जो हैं वो हैं इनकी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड इच्छाएं, बट इनको पूरा करने के लिए इनके पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इनको पूरा करने के लिए इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और जो भी ये रिसोर्सेज हैं इनको मैनेज करने का काम, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, और इनको अल्टरनेट, बेस्ट अल्टरनेट ढूंढने का काम, यही है आपकी इकोनॉमिक्स। और ये एरिया क्या कहलाया? ये कहलाया आपका इकोनॉमी। हुआ डिफरेंस क्लियर या नहीं? उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए हमारी इंडिया में ना, इंडिया इंडिया में लगभग 133 करोड़ जनसंख्या है। इसमें जितने भी लोग हैं, लाइक आप हो गए, आपके फ्रेंड हो गए, मैं हो गया, ठीक है, हमारे सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो दो रोल हैं। अगर हम मार्केट में जाएं ना कहीं लाइफ में हमारे सिर्फ और सिर्फ दो रोल हैं। एक है आपका उत्पादक, या आप प्रोड्यूसर बोल दो। दूसरा रोल है आपका कंज्यूमर, या तो आप इसे ग्राहक बोल दो। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल आप एक किसान, ठीक है, आप एक किसान हो, किसान हो आप, ये आपका खेत है और यहां पर आपने पोटैटो की खेती करी है। आप प्रोड्यूसर हो, प्रोड्यूसर हो, ठीक है, आप उत्पादक हो, आपने उत्पादन करने का, प्रोडक्शन करने का काम कर रहा है, आपने प्रोडक्शन करने का काम करा है, इसलिए आप उत्पादक हो। ठीक है, जो भी आपके पास पोटैटो लेने आएगा, जो भी आपके पास आलू लेने आएगा, वो इंग्लिश में कहलाएगा आपका कंज्यूमर, हिंदी में कहलाएगा ग्राहक। ठीक है, हुआ क्लियर? ग्राहक का काम होता है कंज्यूम करना, कंजप्शन का काम होता है इसका, और प्रोड्यूसर का काम होता है प्रोडक्शन। ठीक है, हुई बात क्लियर? और ग्राहक का काम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जहां पर मैं और आप क्या हुए, मैं हुआ यहां पर प्रोड्यूसर, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं यहां पर हुआ उत्पादक, प्रोड्यूसर। ठीक है, और यहां पर आप हुए कंज्यूमर, आप हुए ग्राहक, आप इस वीडियो का लाभ ले रहे हो, आप हुए ग्राहक। ठीक है, मैं हुआ आपका प्रोड्यूसर। ठीक है, अब आप बोल रहे हो मेरे को आपकी डिमांड आ रही है। ठीक है, डिमांड भी आपको यहां पर ही समझ में आ गई। आपकी यहां पर डिमांड आ रही है कि सर जी आप कंटेंट जो है वो और अच्छा कीजिए, और अच्छा कीजिए, हम सिलेक्शन के बहुत करीब हैं, हमारी सिलेक्शन जो है वो होकर रहेगी, आप इस प्रकार मेहनत करें कि हमारी सिलेक्शन और इजी हो जाए। ठीक है, आपने डिमांड करी, मैंने आपको पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का कोर्स प्रोवाइड करके, वो भी फ्री में, वो भी फ्री में आपकी डिमांड की कदर करके आपको सप्लाई कर दिया कोर्स, आपको सप्लाई कर दिया कोर्स। जैसे प्रोड्यूसर का संबंधित है, आपने याद रखना है, प्रोड्यूसर का संबंध है सप्लाई करने के लिए, जो उत्पादक है वो करता है सप्लाई, कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर ये हमेशा और हमेशा डिमांड करता है।
डिमांड करता है या मांग करता है, ठीक है, सप्लाई करता है या पूर्ति करता है। समझ में आया ये कंसेप्ट? ठीक है, ये याद रखना है। डिमांड और प्रोड्यूस, डिमांड का काम है आपका कंज्यूमर का, ठीक है, जो भी ग्राहक होंगे वो डिमांड करेंगे कि मेरे को ये चीज अच्छी चाहिए, मेरे को ये चीज अच्छी चाहिए। प्रोड्यूसर उसे प्रोवाइड करेगा, सप्लाई करेगा, उसका डिमांड को पूरा करेगा, उसकी पूर्ति करेगा। हुआ क्लियर? चले नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आपकी नेक्स्ट स्लाइड है, पेपर में पूछी जाती है, एक बुक पूछी जाती है, बार बार एक बुक पूछी जाती है। पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, इंग्लिश में वही है, अर्थ शास्त्र बुक किसने लिखी है? तो नाम आता है, जहां तो ऑप्शन में कौटिल्य होगा तो कौटिल्य लिख देना है, ठीक है, कौटिल्य हो गया, या ऑप्शन में दूसरा नाम है इनका चाणक्य। दूसरा नाम क्या है? चाणक्य, ठीक है, ये होगा ऑप्शन में। जहां इनका नाम तीसरा है विष्णुगुप्त, NU गुप्त, ये भी इनका तीसरा नाम है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त ने, ठीक है, ये आपको टिक लगा लेना है वहां पर ऑप्शन। अब बात आती है अर्थ का मतलब क्या होता है। वहां पर तब जिन्होंने बुक लिखी थी, कौटिल्य ने बुक लिखी थी, अर्थ का मतलब था धन। क्या मतलब था? धन, मनी, ठीक है। शास्त्र, शास्त्र का मतलब था ज्ञान, मनी का ज्ञान, मनी की स्टडी, ठीक है। हुआ क्लियर? ठीक है, और ये बुक रिलेटेड थी आपकी, रिलेटेड टू, बुक रिलेटेड टू पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, या हिंदी में बोल लीजिए राजनीतिक आयाम, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो आपको जवाब देना है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है आपके एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, ठीक है। हिंदी वाले लिख लो, अर्थ शास्त्र के पिता कौन है, पिता कौन है, तो आपके आगे एडम स्मिथ, हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये थे आपके स्कॉटलैंड से, कहां पढ़ा? यूके में, ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, वो भी आपने याद रखनी है। बुक लिखी है इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी थी? ये लिखी थी इन्होंने 1776 में, ठीक है। इतनी सी बात हुई क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको इतनी सी चीजें जो हैं वो समझ में आ चुकी होंगी। पेपर में यदि पूछा जाए फादर ऑफ सिंपल इकोनॉमिक्स, यदि यहां पर लगा दिया जाए फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो भी ये आएगा।
यदि यहां पर आपको पूछ लिया जाए फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो भी ये उत्तर आएगा एडम स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चले। नेक्स्ट है आपका सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक है आपका इकोनॉमिक्स के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स होते हैं आपके दो टाइप। कौन कौन से। एक होती है आपकी माइक्रो, दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये लास्ट डिफरेंस है, इसके बाद आप जा सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी तरफ है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो से क्या समझते हो आप। माइक्रो से समझते हैं छोटा। माइक्रो से समझते हैं छोटा। ठीक है, मैक्रो से, मैक्रो से समझते हैं लार्ज, बड़ा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर 1 पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे, ये आपको बताना है। अभी बताया मैंने लास्ट स्लाइड में। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, ये आपके लिए नया है क्वेश्चन। यदि माइक्रो इकोनॉमिक्स के पूछूं तो आएगा नाम वही पुराना, एडम स्मिथ। अगर मैक्रो का पूछूं तो आएगा जेएम काइंस। जेएम काइंस। जे से जॉन, एम से माइनार्ड। जॉन माइनार्ड काइंड। ठीक है, एक बात होगी क्लियर। दूसरी बात, जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये इंडिविजुअल लेवल पर काम करती है। इंडिविजुअल लेवल पर काम करती है, जहां इसे बोल सकते हो व्यक्तिगत स्तर पर काम करती है। अगर हम दूसरी ओर बात करें, दूसरी ओर बात करें, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपकी कलेक्टिव लेवल पर काम करती है। कलेक्टिव लेवल पर काम करती है, सामूहिक स्तर पर काम करती है। ठीक है, हुई बात क्लियर। तो यहां पर आपका चलता है डिमांड। जहां मांग भी बोल सकते हो। ठीक है, चौथे नंबर पर है सप्लाई। पूर्ति भी बोल सकते हो, पूर्ति। ठीक है, फिर है आपका पांचवा प्रोडक्शन भी बोल सकते हो, छोटे लेवल पर जो काम होते हैं प्रोडक्शन, या फिर उत्पादन। ठीक है, छठा आ गया आपका कोस्ट। कोस्ट मीन लागत। फिर आपका आ गया रिवेन्यू, मीन्स आगत। सातवां है आपका मार्केट। छोटे लेवल पर बात हो रही है, मार्केट, बाजार। ठीक है, अब बड़े लेवल पर बात करते हैं, कलेक्टिव लेवल पर बात करते हैं। तो वहां थी डिमांड, यहां पर आएगी आपकी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, जहां इसे बोलते हैं समग्र मांग। इसी प्रकार से चौथे पर आएगा आपका एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, समग्र
पूर्ति। ठीक है, पांचवें पर है आपकी जीडीपी। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक, यहां पर कोमा नहीं है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में लिखो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, छठा है आपका नेशनल इनकम। ठीक है, छठा है आपका नेशनल इनकम। फिर आएगा आपका पर कैपिटा इनकम। हर एक टर्म जो है वो आने वाले वीडियोस में क्लियर होंगी आपको। नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम का हिंदी वाले लिखो राष्ट्रीय आय। पर कैपिटा इनकम आ गई आपकी प्रति व्यक्ति आय। अब नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेशन। हिंदी वाले लिखो, यहां पर स्पेस थोड़ा सा कम है फिर भी लिखने की कोशिश कर रहा हूं, महंगाई। लास्ट में पॉवर्टी, गरीबी होगी। फिर ऊपर लिखिए, पर लिखना नोट्स में आपको यही है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट तो सभी को पता है, सभी इस शब्द से वाकिफ होंगे जैसे हिमाचल में हालात चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई। यदि आपको पसंद आई तो ऐसा इमोजी जो है वो जरूर बनाकर भेजें। यदि कोई भी डाउट है तो आप फील फ्री कमेंट करें। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको ये जो कंटेंट है बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। जितनी मेरे से हेल्प हो रही है मैं कर रहा हूं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना काम करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।